ट्रिक तो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। इस तरह आप लिख लीजिएगा PBPHHB, और इसको अगर आप भूल रहे हैं तब, अगर बाय द वे आपको याद है तो इस तरह बनाइएगा। इसलिए हम याद रखने के लिए इसको बनाए हैं। तो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SK ज्ञान स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं त्रिकोणमिति से कुछ क्या कहते हैं जेन्युइन उदाहरण, और साथ ही साथ त्रिकोणमिति क्या है इसके बारे में कुछ उदाहरण देकर मैं आपको बताऊंगा और उसका सूत्र भी देखेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखिए, त्रिकोणमिति दरअसल जो है, आप जब समकोण त्रिभुज बनाते हैं, जी हाँ, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, तो इसमें इसी के पाइथागोरस प्रमेय से मिलाया जाता है, निकाला जाता है। इसमें ही जब ये वाला कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और ये अगर थीटा है तो ये क्या होगा, लंब होगा। ये क्या होगा, लंब होगा। इसको P से भी डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर। अगर ये लंब है तो ये क्या होगा, आधार। आधार को हम बेस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बेस। और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, कर्ण, हाइपोटेनियस, H इसको लिखेंगे। अब देखिए, जब पाइथागोरस पर मैं पढ़ते होंगे तब वहाँ पर एक सूत्र होता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये सूत्र आप अगर पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े होंगे तो ज़रूर देखे होंगे, अन्यथा नहीं तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही सूत्र आपको पूरे त्रिकोणमिति में काम आने वाला है। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे सूत्र आएंगे काम, लेकिन ये एक उसका कहाँ से निकलता है ये उसको बताता है। देखिए, अब जो है हमको याद करना है कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, और टेन थीटा क्या होता है। तो सिंपल है, इसका ज़्यादा जेन्युइन जो है, देखिए यहाँ पर आपको इसको हम लोग समकोण सेट भी बोलते हैं। इसको याद रखने के लिए आपको कैसे याद रखिएगा कि इसी को हम लंब बोलेंगे, इसको हम कर्ण बोलेंगे और इसको आधार क्यों बोलेंगे। देखिए, इसके लिए आपको फिर से मैं एक एग्जांपल देता हूं और उस एग्जांपल को ध्यान से देखिएगा आप लोग। जैसे ये त्रिभुज है, और त्रिभुज में मान लीजिए कि आपको यहाँ पर 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक, और यहाँ पर दे दिया है आपको क्या दिया है, 4, यहाँ 3 और यहाँ 5। तो आप क्या समझिएगा कि ये सामने जो होगा, यहाँ पर देखिए 4 क्या है, लंब है या आधार है। कैसे पता करेंगे, इसको हम थीटा समझते हैं। थीटा के सामने वाला जो कोण होगा, थीटा के सामने वाले जो भुजा होगी वो होगी लंब होगी, यानी थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। अब आपको लंब जब पता चल जाएगा तो जो छोटा होगा वो क्या होगा, आधार होगा, और जो सबसे बड़ी होगी वो कर्ण होगी। यहाँ पर जो है लंब आपका कितना हो जाएगा, तो लंब होगा 4, आधार कितना हो जाएगी, आधार होगी 3, और कर्ण कितना हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा 5। अब इसको हम सत्यापित भी कर सकते हैं, कैसे, तो इसी सूत्र से ऊपर वाले, कर्ण का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर बराबर लंब का 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। जब इसको करेंगे तो 25 बराबर 16 प्लस 9 यानी 25 बराबर क्या हो गया, 25। इस तरह आप समझ सकते हैं ये हो रहा। अब आपको याद करना पड़ेगा कि सूत्र तो बारीकी से हम लोग जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा। देखिए, आपको जो सूत्र याद करना पड़ेगा वो ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको मैं सिंपल से आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको शुरू करना है साइन थीटा से। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब। इसको आप शॉर्ट में बोल सकते हैं P/H। ध्यान से देखिएगा। उसी तरह कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक। तो आधार क्या होता है, B यानी बेस बटे H, हाइपोटेनियस। उसी तरह देखिए टेन थीटा बराबर होता है इसको बोलते हैं लंब बटे आधार यानी P/B। जी हाँ, इसी तरह अब इस सब का अपोजिट होगा। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। क्या होता है, कॉसेक थीटा। इसको किस तरह लिखेंगे,
तो जस्ट इसको अपोजिट करेंगे तो P बाय एच है तो इसको लिखेंगे H बाय P। उसी तरह सेक थीटा किसका अपोजिट है? कॉस का, तो कॉस का होता है B बाय एच, तो यहाँ पर लिखेंगे H बाय B। अब क्या होता है? तो टेन का कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? P बाय B है तो B बाय P होगा। अब आप कैसे इसको याद रखिएगा, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा का सूत्र। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ, इस ट्रिक को आप ध्यान से सुनिएगा। इस ट्रिक क्या है तो आप सुनिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। P से पंडित, B से बद्री, P से प्रसाद, H से हरि, B से बोले। बीच में आप लकीर खींच दीजिए सभी में। तो आप देखिए यहाँ से ये साइन थीटा निकल गया, क्या निकला? साइन थीटा। ये आपका कॉस थीटा और ये आपका टेन थीटा। जी हाँ, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। क्या है ट्रिक? तो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, इस तरह आप लिख लीजिएगा PBPHHB। और इसको अगर आप भूल रहे हैं तब, अगर बाय द वे आपको याद है तो इस तरह बनाइएगा। इसलिए हम याद रखने के लिए इसको बनाए हैं। तो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। जब ये याद हो जाएगा तो आपको आसानी से इसका अपोजिट याद हो जाएगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साइन थीटा के कितना डिग्री पर कितना मान होता है, और उसको हम अगर भूल भी जाएं तो उसको हम आसानी से बना सकते हैं। इसलिए अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।